श्लोक संख्या है हमारी 125। यहाँ से हम ले लेते हैं इसको अनुवाद, इसका 20 से ले लेते हैं, 120 से अनुवाद। 119 और 120। यद्यपि समस्त रसों के आधार भगवान कृष्ण ने इस तरह से पहले ही प्रेम रस के सार का श्रवण किया था, तो भी ये वे 3 इच्छाओं को पूरी करने में असमर्थ थे। यद्यपि उन्होंने उनका आस्वादन करने का प्रयास किया था। श्लोक संख्या 121। सबसे पहले मैं उनकी पहली इच्छा की व्याख्या करूंगा। कृष्ण कहते हैं, मैं सारे रसों का मूल कारण हूँ। श्लोक संख्या 122। मैं पूर्ण आध्यात्मिक सत्य हूँ, मैं पूर्ण आनंद से युक्त हूँ, किंतु श्रीमती राधा रानी का प्रेम मुझे उन्मत्त कर देता है। 123। मैं श्री राधा के प्रेम की उस शक्ति को नहीं जानता जिससे वह मुझे सर्वदा विहल बनाती है। श्लोक संख्या 124। श्री राधिका का प्रेम मेरा गुरु है, मैं उसका नर्तक शिष्य हूँ। उसका प्रेम मुझे विविध प्रकार के अभिनव नृत्य के लिए प्रेरित करता है। श्लोक संख्या 125। तस्माद् वन्दे प्रिय सखी हरि पादमूलात् कतो असो पुण्डारण्ये किमिहि कुरुते नृत्य शिक्षां गुरुकः तं त्वन्मूर्तिं प्रतीतरु लतं दिग्वदीषु स्वपृन्ति शलेषु सलूषिव भ्रमति परितो नर्तयन्ति स्वपश्चात्। हे प्यारी वृंदा, हे प्यारी सखी वृंदा, तुम कहाँ से आ रही हो? मैं श्री हरि के चरणों से आ रही हूँ। वे कहाँ हैं? वे राधा कुंड के तट पर स्थित वन प्रदेश में हैं। वे वहाँ क्या कर रहे हैं? वे नृत्य सीख रहे हैं। उनका गुरु कौन है? राधा। तुम्हारी मूर्ति उन्हें पीछे पीछे नचा रही है और स्वयं एक चतुर नर्तकी की तरह हर वृक्ष तथा हर लता में सभी दिशाओं में अपने आप को प्रकट कर रही है। तो यह श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत से लिया गया है। 7.77। श्लोक संख्या 126 है। निज प्रेमा स्वादे मोर होए ये आह्लाद, ताहा हते कोटि गुण राधा प्रेमा स्वाद। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरे प्रेम के आस्वादन से मुझे जो भी आनंद मिलता है, उसे वह मेरी अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक प्रेम का आस्वादन करती है। आमी येचे परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय, राधा प्रेम तेचे सदा विरुद्ध धर्ममय। जिस प्रकार मैं समस्त परस्पर विरोधी गुणों का आगार हूँ, उसी प्रकार राधा का प्रेम भी वैसे ही विरोधाभासों से सदैव भरा रहता है। राधा प्रेमा विभुजार बड़ी ते नाही ठाई, तथापि से क्षण क्षण बढ़ ये सदाई। राधा का प्रेम सर्वव्यापी है, इसमें विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी वह निरंतर बढ़ता रहता है। यहाँ जहाँ वाई गुरु वस्तु नहीं सुनिश्चित, तथापि गुरु धर्म गौरव वर्जित। निश्चित रूप से उनके प्रेम से बढ़कर कोई कुछ नहीं है, लेकिन उनका प्रेम गर्व से रहित है। यह उनकी महानता का सूचक है। जहाँ है तेषु निर्मल द्वितीय आती नाही आर, तथापि सर्वदा वामई वक्र व्यवहार।
उनके प्रेम से बढ़कर शुद्ध कुछ भी नहीं है, किंतु उसका आचरण सदैव प्रतिकूल एवं वक्र रहता है। त्रिभुरपि कल्यन् सदा भीररधि गुरुरपि गौरवचर्यया विहीना मुहुर्पचिति विक्रमापि शुद्धो जयति मुरद्विषिराधिकानुराग। मुर असुर के शत्रु कृष्ण के लिए राधा के प्रेम की जय हो। यद्यपि वह सर्वव्यापी है, किंतु वह प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। यद्यपि वह पूर्ण रूप है, महत्वपूर्ण है, किंतु वह गर्भ से विहीन है। यद्यपि वह शुद्ध है, किंतु सदैव कपट से भरा रहता है। तो ये श्लोक भी रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। दान केली कौमुदी 2 से लिया गया है। सेई प्रेमार श्री राधिका परम आशय, सेई प्रेमार आमी होए केवल विषय। श्री राधिका उसी प्रेम की परम आश्रय हैं और मैं उनका एकमात्र विषय हूँ। विषय जातीय सुख अमर आस्वादन, आमा है ते कोटि गुण आश्रय रे आलाद। मैं उस आनंद का आस्वादन करता हूँ जो प्रेम के विषय में सर्वदा उपयुक्त है, किंतु उस प्रेम की आश्रय राधा का आनंद करोड़ों गुना अधिक है। आशय जाति ये सुख पाईते मन धाये, यतने आस्वादिते नारी की कौरी उपाय। मेरा मन आश्रय द्वारा अनुभव किए जाने वाले आनंद का आस्वादन करने के लिए दौड़ रहा है, किंतु मैं सारे प्रयत्नों के बावजूद भी उनका आस्वादन नहीं कर सकता। मैं उसका आस्वादन कैसे करूं? तो ये भगवान हमें पता होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु के प्रकाट्य के गुह्य कारण के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे कृष्ण सोच रहे हैं ये सारी बातें कि मैं उसका आस्वादन मैं कैसे करूं। राधा रानी जो मुझसे रूप माधुरी, उसको जो आनंद मिल रहा है वो आनंद तो मैं खुद नहीं लूट पा रहा, जो उसको आनंद मिल रहा है, तो मैं भी उसके आनंद का आस्वादन मैं भी करना चाहता हूँ। तो ये कृष्ण के मन में विचार उठे हैं। कबू यदि ए प्रेमार होए आश्रय, तब एक प्रेमा नंदिर अनुभव होए। यदि कभी मैं उस प्रेम का आश्रय बन पाऊं, तभी मैं उस आनंद का आस्वादन कर सकूंगा। विषय और आश्रय कृष्ण तथा उनके भक्त के बीच आदान प्रदान संबंधी 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं, आश्रय और विषय। तो भक्त आश्रय कहलाता है और उसके प्रिय पात्र कृष्ण विषय कहलाते हैं। आश्रय तथा विषय के मध्य होने वाले प्रेम विनिमय में अनेक अवयव निहित हैं, जो विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी कहलाते हैं। विभाव के 2 उप विभाग किए गए हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के भी 2 विभाग किए गए हैं, आश्रय तथा विषय। राधा कृष्ण के प्रेम व्यापार में राधा रानी आश्रय है और विषय कृष्ण है। तो भगवान की दिव्य चेतना उनसे कहती है, मैं कृष्ण हूँ और मैं विषय के रूप में आनंद का अनुभव करता हूँ। आश्रय रूपा राधा रानी द्वारा आस्वादित आनंद मेरे द्वारा अनुभव किए जा रहे आनंद से अनेक गुना अधिक है। इसलिए आश्रय की कोटि का आनंद अनुभव करने के लिए कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। एता चिंती रही कृष्ण प्रेम कौतुकी, हृदय बढ़ाया प्रेम लोभ धिक धिक धिकी। इस प्रकार से सोचते हुए भगवान कृष्ण उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए उत्सुक थे। उस प्रेम का आस्वादन करने की उत्कंठ इच्छा उनके हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगी। एक एक शून्य आर लोभेर प्रकार,
स्वमाधुर्य देखी कृष्ण करे न विचार। यह एक अच्छा है। अब कृपा दूसरी इच्छा के बारे में सुने। अपना खुद का सौंदर्य देखकर भगवान कृष्ण विचार करने लगे। अद्भुत अनंत पूर्ण मोर माधुरिमा, त्रिजगत इहर केह नहीं पाए सीमा। माधुरी मेरी माधुरी अद्भुत अनंत एवं पूर्ण है। तीनों लोकों में कोई इसकी सीमा नहीं पा सकता। एत प्रेम द्वार नित्य राधिका एकली, अमर माधुर्य अमृत आस्वाद ले सकली। केवल राधिका अपने प्रेम बल से मेरी माधुरी के सारे अमृत का आस्वादन करती है। तथापि निर्मल राधार सत प्रेम दर्पण, तथापि स्वच्छता तार बाण क्षण क्षण। यद्यपि राधा का प्रेम दर्पण की तरह स्वच्छ है, किंतु इसकी स्वच्छता प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। हमार माधुरे नहीं बढ़ते अवकाशे, ए दर पेड़ नेड़ आगे तब नव नव रूपे भासे। मेरे माधुरी में विस्तार की संभावना नहीं है, किंतु उस दर्पण के समक्ष यह नित्य नवीन सौंदर्य के साथ चमकता है। मन माधुरे राधार प्रेम, देही होड़ करी क्षण क्षण बढ़ देह केह नाही हारी। मेरे माधुरी एवं राधा के प्रेम रूपी दर्पण के बीच निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ये दोनों बढ़ते ही जाते हैं, किंतु उनमें से कोई हारना नहीं जानता। हमारा माधुर्य नित्य नव नव होए, स्व प्रेम अनुरूप भक्ति आस्वादये। मेरा माधुर्य दिन प्रतिदिन नवीन होता रहता है। भक्तगण अपने अपने प्रेम के अनुसार उसका आस्वादन करते हैं। दर पादे देखी यदि अपन माधुरी, आस्वादिते होए लोभ आस्वादिते नारी। यद्यपि मैं अपने माधुरी को दर्पण में देखता हूँ तो उसका आस्वादन करने को मन करता है, किंतु फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। विचार करिते यदि आस्वादन उपाय, राधिका स्वरूप होते तबे मन धाये। यद्यपि मैं उसका आस्वादन करने का उपाय सोचता हूँ तो मैं राधिका के पद के लिए ललायित जान पड़ता हूँ। कृष्ण का आकर्षण अद्भुत एवं असीम है, कोई इसका अंत नहीं पा सकता। केवल श्रीमती राधा रानी अपने आश्रय पद से ऐसी व्यापकता का आस्वादन कर सकती है। श्रीमती राधा रानी के दिव्य प्रेम का दर्पण पूर्णतः स्वच्छ रहता है, किंतु कृष्ण को जानने की दिव्य विधि से यह स्वच्छतर एवं स्वच्छतम प्रतीत होता है। श्री राधा के हृदय रूपी दर्पण में कृष्ण के दिव्य लक्षण अधिकाधिक नवीन और तरोताजा लगते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण का आकर्षण श्रीमती राधा रानी को जानने के अनुपात में बढ़ता है। इसमें से प्रत्येक दूसरे का स्थान लेना चाहता है। दोनों में से कोई भी प्रेम की उत्कंठता की वृद्धि में पराजित नहीं होना चाहता। श्रीमती राधा रानी के क्रमशः बढ़ते हुए प्रेम भाव को समझने की इच्छा से ही भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। अपरिकलित पूर्वा कश्चत्कारकारी, सुफुरतिमं गरियानेशमाधुर्यपुरा। अयामहमपि हन्त यमलोकचेता, सर्वा समुपभोक्तुं कामये राधिकेव। वह कौन है जो मुझसे भी अधिक माधुर्य की प्रचुरता को प्रकट कर रहा है, जिसका उसके पूर्व कभी अनुभव नहीं किया गया, जो सबको आश्चर्य में डाल रहा है। हाय, मेरा मन इस सौंदर्य को देखकर मोहग्रस्त हो गया। मैं स्वयं तीव्रता से श्रीमती राधा रानी की भांति इसका उपभोग करना चाहता हूँ। तो ये श्लोक रूप गोस्वामी कृत ललित माधव 8.34 से लिया गया है। ये श्लोक भगवान कृष्ण ने द्वारिका के रत्न जड़ित फव्वारे में अपने ही सौंदर्य के प्रतिबिंब देखने के बाद कहा था।
कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी को ये चंचल। कृष्ण की सौंदर्य में एक स्वाभाविक शक्ति है, वह स्वयं कृष्ण समेत सारे नर नारियों के हृदय को पुलकित कर देता है। श्रवणे दर्शने आकर्षय सर्व मन, आपना आस्वादिते कृष्ण करे नयतन। उनकी मधुर वाणी बांसुरी को सुनकर या उनके सौंदर्य को देखकर सबके मन आकृष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण भी उस माधुरी का आस्वादन करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। यही माधुर्य अमृत पान सदा यही करे, तृष्णा शांति नहीं, तृष्णा बड़े निरंतर। जो व्यक्ति उस माधुरी के अमृत का निरंतर पान करता है, उसकी तृष्णा प्यास कभी नहीं बुझती, बल्कि वह निरंतर बढ़ती ही रहती है। अतृप्त होइया करे विविध विधिर निंदन, अविद्या अविदग्ध विधि भाल ना जाने सृजन। ऐसा व्यक्ति अतृप्त होने के कारण ब्रह्मा जी की निंदा यह कहकर करने लगता है कि उन्हें ठीक से सृजन कला नहीं आती, अपितु वे निपट अनुभवहीन है। तो ऐसा अनुभव किन किन के बारे में मिलता है? गोपियों के बारे में। गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुरी का आस्वादन करती हैं, तो उस समय उनकी पलकें छपकती हैं, और पलकें छपकने के कारण वो ब्रह्मा जी को कोसती हैं कि ब्रह्मा जी ने ये कैसी रचना करी है कि आंखें कृष्ण पर टिकी रहना चाहती हैं, लेकिन ये जो पलकें हैं ये बार बार छपक जाती हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं दीर्घ काल से कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा। तो वो युगायतम है ना, एक युग के बराबर लगता है उनका वो झपकना। हाँ, जैसे कि एक युग बीत गया हो, तो उतना भी वो भगवान से वियोग सहन नहीं कर पाती हैं। तो इसी को यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यक्ति उस माधुरी के अमृत का निरंतर पान करता है, उसकी तृष्णा मतलब प्यास कभी नहीं बुझती, बल्कि वह निरंतर बढ़ती जाती है, जिसका वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ पे किया है? चैतन्य महा शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक में, आनंदामुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, कि भगवान का जो आस्वादन है, भगवान के नाम का जो टेस्ट है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है भक्त के जीवन में, आनंद की और ज्यादा वृद्धि होती है। तो ये वही उस प्रकार से जैसे एक प्यास उसकी बुझती नहीं है, और जितना पानी पीता है और ज्यादा उसकी प्यास लगती रहती है उसको। तो ऐसा व्यक्ति अतृप्त होने के कारण ब्रह्मा जी की निंदा यह कहकर के करने लगता है कि उसे ठीक से सृजन कला नहीं आती, अपितु वे निपट अनुभवहीन है। कोटि नेत्र नाही दिल सबे दिल दुई, ताहाते निमेश कृष्ण की दुई बमुई। उन्होंने कृष्ण का सौंदर्य देखने के लिए करोड़ों आंखें क्यों नहीं दी, उन्होंने केवल 2 आंखें दी हैं, और वे भी पलक झपकती रहती हैं। तो भला मैं कृष्ण के सुंदर मुख को कैसे देख सकूंगी। अटति यद्वा नहीं काननम, त्रुटिर्युगायते त्वं पश्यताम, कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्ष्यतां पक्ष क्रुदशाम। गोपियों ने कहा, तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक लिया जा रहा है इसमें, 10वें स्कंद के 31वें श्लोक का 15वां श्लोक। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, जब आप दिन में वन में चले जाते हैं और हम आपके सुंदर घुंघराले बालों से घिरे मधुर मुखमंडल को नहीं देखती, तो हमारे लिए आधा क्षण भी एक युग के समान बन जाता है। तब हम उस सृष्टा को निरा मूर्ख मानती हैं, जिसने हमारी उन आंखों के
ऊपर पलके बना दी हैं, जिससे हम आपको देखती हैं। तो आप आगे कहते हैं, गोप्याश्च कृष्णम् उपलभ्यचिरादभीष्टम् यत् प्रेक्षणे दीक्षु पक्षकृतं क्षिपन्ति यद्रीभृदीकृतमलं परिभात सर्वास् तद्भाव आपुरुरपि नित्य युजाम दुरापम। गोपियों ने दीर्घकालीन विच्छोह के बाद अपने प्रिय कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखा। उन्होंने अपने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदयों में उन्हें प्राप्त किया, उनका आलिंगन किया। उन्हें इतना उत्कृष्ट हर्ष हुआ कि सिद्ध योगियों को भी ऐसा हर्ष प्राप्त नहीं हो सकता। गोपियां सृष्टा को ये कहकर कोसने लगीं कि उसने पलकें क्यों बनाई जो उनके देखने में बाधक बन रही थी। ये श्लोक भी 10वें स्कंद का 82 अध्याय का 39वां श्लोक है। यहाँ पे 22 हो गए हैं। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? फिर हम आगे और ले लेते हैं। कृष्णावलोकन बिना नेत्र फल नाही आन, जय जन कृष्ण देखे सही भाग्यवान। कृष्णावलोकन बिना नेत्र फल नहीं आन, जय जन कृष्ण देखे सही भाग्यवान। कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त नेत्रों के लिए कोई दूसरी पूर्णता नहीं है। जो भी उनका दर्शन पाता है वह सचमुच परम भाग्यशाली है। तो ये आंखें श्रीमद् भागवत उस व्यक्ति की निंदा करती है जो भगवान के सौंदर्य का इन आंखों से दर्शन नहीं करता। वो आंखें किसके समान है? मोर के पंख के समान। देखने में लगती है जैसे आंखें हैं, लेकिन उनमें आंखें नहीं होती। तो ऐसे जो भौतिकतावादी व्यक्ति जो इस भौतिक संसार को देखना चाहता है, वो भगवान का दर्शन छोड़ करके अन्यत्र कुछ और सौंदर्य को देखना चाहता है। जैसे कि इसमें एक घटना आती है। एक भक्त थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है। वो अपनी पत्नी को देखा करता था और निगाह ही नहीं हटाता था अपनी पत्नी से। यहाँ तक कि जब वो चलती थी तो उल्टा होकर के, उसके ऊपर छाता तान करके और उल्टा होकर के चलता था कि उसको एक क्षण भी अपनी आंखों से ओझल ना होने दे। उसकी आंखें, उसका सौंदर्य बहुत ही सुंदर था और उससे बढ़कर के वो किसी को ऊपर मानता ही नहीं था। तो जब एक भक्त ने देखा कि वो क्या कर रहा है, तो तब उसने क्या कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, उल्टे होकर के तुम क्यों चल रहे हो? तुम्हारी पत्नी आगे आगे चल रही है और तुम उसके सामने उसको निहारते हुए जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम? कहता क्या करूं, मेरी पत्नी की आंखें इतनी सुंदर हैं, उसका रूप इतना सुंदर है कि मैं अपनी आंखें उसके ऊपर से हटा ही नहीं पाता हूँ। तब फिर वो कहता कि अच्छा ऐसी बात है क्या? मैं अगर इससे भी सुंदर तुम्हें आंखें दिखा दूं तो क्या तुम अपनी पत्नी की आंखों को देखना बंद कर सकते हो? तो उसने हाँ बिल्कुल बंद कर सकता हूँ, अगर उससे भी अच्छी कोई मुझे सौंदर्य दिखा दे तो। तब फिर वो भक्त उन्हें मंदिर में ले जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु आप इस भक्त की पर कृपा कीजिए, दया कीजिए और उसको अपने रूप माधुर्य का सौंदर्य उसको दिखाइए, जिससे कि वो इस भौतिक संसार का जो रूप है उसके आगे वो रूप फीका पड़ जाए।
तो भगवान अपने भक्त की प्रार्थना को सुनते हैं, और जब वो उनका दर्शन करता है तो देखता ही रह जाता है, और देख करके क्या मन ही मन में कहता है, ओह, इनका दर्शन मैंने पहले कभी क्यों नहीं किया, ये तो अत्यंत सुंदर है, इनके अतिरिक्त कोई सुंदरता है ही नहीं इस संसार में। और फिर वो अपनी पत्नी को देखना बंद कर देते हैं, और उसके ऊपर उस भक्त की कृपा हो जाती है। तो श्रीमद् भागवतम भी निंदा करता है जो भगवान का या भगवान के भक्तों का दर्शन नहीं करता ये आंखें। तो कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त नेत्रों के लिए कोई दूसरी पूर्णता नहीं है। जो भी उनका दर्शन पाता है वह सचमुच परम भाग्यशाली है। अक्षणावतां फलम इदम न परम विदाम सख्या पशूनोन विवेशयतु वर्यसे वक्त्रं व्रजेशा सुतयोर्नो वेनुजुष्टम् ये रेवाणी पतिम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियों ने कहा, हे सखियों, वे आंखें जो महान महाराज नंद के पुत्र के सुंदर मुखों का दर्शन करती हैं, निश्चय ही भाग्यशाली है। जैसे ही ये दोनों पुत्र कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गायों को अपने आगे रखकर वन में प्रवेश करते हैं, वे अपने होठों पर अपनी बांसुरी रख लेते हैं और वृंदावन के निवासियों की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टिपात करते हैं। जिनके पास आंखें हैं, हमारे विचार में उनके लिए इससे बढ़कर कोई अन्य दर्शनीय वस्तु नहीं है। तो यदि कोई पर्याप्त भाग्यशाली है तो वे गोपियों की भांति कृष्ण को निरंतर देख सकता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे ऋषिगण जिनके नेत्रों में शुद्ध प्रेम कांचन लगा हुआ है, श्याम सुंदर कृष्ण के रूप को अपने हृदय के भीतर निरंतर देख सकते हैं। श्रीमद् भागवतम 10.21.7 का यह श्लोक शरद ऋतु के आगमन पर गोपियों द्वारा गाया गया था। ठीक है, तो यही छोड़ देते हैं। ये 156 वाला श्लोक हमें लेना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मैं हाँ बोलिए माता जी। जो तुलसीदास जी थे ना, तो उनकी पत्नी रत्ना रत्ना थी ना, तो उन्होंने उसको कहा था, क्योंकि रत्ना से बहुत प्यार करते थे ना वो तुलसीदास जी। तो जब वो चले गए थे तब उन्होंने कहा था ना, तू जितना प्यार मेरे से करता भगवान से करता तो अच्छा, हाँ हो सकता है, लेकिन जो हमने अभी आप लोगों को आंखों के बारे में बताया, उनकी सुंदरता के बारे में बताया, वो कोई और है। उनका नाम मुझे याद नहीं है। ऐसे हाँ कभी यही मुझे तो यही आया था ना, क्योंकि जब तुलसीदास जी वो रत्ना अपने मायके में चली गई, तो उन्होंने हाँ ना हाँ मैं नदी समझ गई। पार हाँ जी, गंगा पार करी, तो वो एक मुर्दा बह रहा था उसके ऊपर तो चढ़ कर चले गए थे हाँ, वो। तभी तभी उसके बाद वो उन्होंने भगवान के ऊपर ये सब लिखा था, हाँ जी, तुलसीदास हाँ के जी, द्वारा लिखा गया था ये सब। हाँ जी। फिर वो इतने बड़े विद्वान बन गए थे ना, उन्होंने रामायण भी लिख मारी हाँ थी कि रामायण लिखी थी, मैंने तुरे को गुरु बना लिया। तुलसीदास रामायण। हाँ जी, रत्ना को ही अपनी पत्नी को ही गुरु बना लेता ना पर जी जी, हाँ वो घटना दूसरी है, लेकिन जो मैंने सुनाई है वो किसी और की है, उनका नाम मुझे याद नहीं है। ठीक है, ये भी अच्छा प्रसंग है।
धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। नमः विष्णुपदाय